हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट 1। ये जो लेक्चर है वो हमारा भारतीय दर्शन के ऊपर है और भारतीय दर्शन में भी हमारा स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो है चारवाक दर्शन। ठीक है, तो चारवाक जैसे ये भी हमने आगे डिस्कस हमने कर चुके हैं कि किसी भी दर्शन को, जो भी एनी सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, कोई भी भारतीय दर्शन का सिस्टम हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें उसकी तत्व मीमांसा, उसकी ज्ञान मीमांसा, उसकी नीति मीमांसा, इनका अध्ययन करना होता है। अब आज जो हमने सिस्टम लिया है वो है चारवाक दर्शन लिया है, उसके भी हम तत्व विचार को जानना चाह रहे हैं। तो अब तत्व विचार में हम देखें तो जो चारवाक दर्शन है वो इसमें भी एक्चुअली जैसे किसी भी सिस्टम की जो तत्व मीमांसा होगी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन अर्लियर लेक्चर, कि किसी भी दर्शन की जो तत्व मीमांसा होती है वो उसके ज्ञान मीमांसा पे आधारित होती है या बेस्ड होती है। अर्थात कोई भी सिस्टम जो है वो अपनी तत्व मीमांसा को किसके आधार पर विकसित करता है? अपनी ज्ञान मीमांसा के आधार पर। और ज्ञान मीमांसा होती है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम वो कितने ज्ञान के साधन को स्वीकार कर रहा है, कितने प्रमाण स्वीकार कर रहा है। प्रमाण मतलब होता है ज्ञान का स्रोत या ज्ञान का साधन। तो कोई भी दर्शन या कोई भी सिस्टम कितने प्रमाण स्वीकार कर रहा है, उसके आधार पर वो अपनी तत्व मीमांसा को निर्मित करता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं वो केवल मात्र एक प्रमाण को स्वीकार करता है, जिसको कि अपन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको परसेप्शन कहते हैं और हिंदी में उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात चारवाक दर्शन, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि चारवाक दर्शन जो है वो केवल मात्र एक प्रमाण को स्वीकार करता है, जिसको कि हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब चूंकि केवल और प्रत्यक्ष को वापस हम डिफाइन करें, एनालाइज करें, तो प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब नॉलेज गेन बाय 5 एक्सटर्नल सेंसेस, अर्थात हमारी जो 5 बाह्य इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखते हैं। तो अब चूंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि ये जो इस तरह की सत्ताएं हैं, ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग है, नर्क है, अदृष्ट है, इन सत्ताओं को अस्वीकार कर देते हैं। अर्थात नटशेल में हम कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन जो है वो केवल मात्र जड़ द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार करता है, और चूंकि जड़ द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार करता है तो इस प्रकार से वो जड़वाद की स्थापना करता है। अब स्पेसिफिकली हमको तत्व विचार हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, तो तत्व विचार जब इनका डिस्कस करेंगे तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से बिंदुओं को अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे। हमें इनके संसार संबंधी विचार देना होगा, हमें इनका आत्मा संबंधी विचार देना होगा और इनका ईश्वर संबंधी विचार देना होगा। तो ये सारे मिलकर इनकी क्या बताएंगे, इनकी तत्व मीमांसा को, और अंग्रेजी में उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसे अब संसार संबंधी हम इनके विचार देखें तो ये चारवाक जो है केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार कर रहा है और प्रत्यक्ष के आधार पर केवल 4 तत्वों की सत्ता को ये स्थापित करते हैं। और वो 4 तत्व कौन से हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। अब सामान्यतः अन्य दर्शन में देखें, और ये तो वैसे सामान्य जानकारी हम सबको होती है कि हमारे यहाँ 5 तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को स्वीकार करा जाता है। लेकिन चारवाक चूंकि केवल प्रत्यक्ष को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अर्थात चारवाक दर्शन केवल 4 तत्वों की सत्ता स्वीकार कर रहा है, आकाश की सत्ता को अस्वीकार करता है। अब प्रश्न आता है कि भाई क्यों अस्वीकार करता है? तो इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि अन्य दर्शनों में जो इसकी आकाश तत्व की स्थापना होती है वो अनुमान के आधार पर होती है, लेकिन चारवाक दर्शन चूंकि अनुमान को स्वीकार नहीं करता तो वो इसकी आकाश की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता है। अर्थात वो केवल मात्र 4 तत्वों मानता है और ये प्रतिपादित करता है कि जो संपूर्ण जड़ जगत है, ये संसार जो है वो इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है या निर्मित होता है। अच्छा, अब इसमें और जो ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इन जड़ तत्वों से चारवाक दर्शन जो है वो न केवल निर्जीव द्रव्यों की उत्पत्ति को स्वीकार करता है बल्कि सजीव द्रव्य, अर्थात जितने भी इस संसार के सजीव द्रव्य हैं, निर्जीव द्रव्य हैं, उन सबकी उत्पत्ति जो है वो इनसे 4 तत्वों से होती है। तो इस प्रकार से जो ये चारवाक दर्शन है वो अपने जड़वाद को स्थापित कर रहा है, और वो ये कहता है कि जैसे यहाँ तक कि जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनकी उत्पत्ति भी जो है इन 4 तत्वों से ही होती है, और मृत्यु के उपरांत उनका जो अंत है वो भी इन 4 तत्वों में ही उनका विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो चारवाक जो है वो इन 4 तत्वों के आधार पर संसार की व्याख्या करते हैं। अब दूसरा जो इनका बिंदु आता है इसमें मेटाफिजिक्स में
या तत्वमीमांसा में, वो आता है इनका आत्मा संबंधी विचार। तो अब ये चूंकि ये स्पष्ट है कि भाई चूंकि प्रत्यक्ष को इस एक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो ये वाला दर्शन जो है वो आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करेगा, क्योंकि आत्मा का हमें एज सच प्रत्यक्ष वी कांट परसीव आत्मा और द सोल विद आवर 5 एक्सटर्नल सेंसेस। हम 5 अपने एक्सटर्नल सेंसेस के आधार पर की सहायता से हम आत्मा को स्वीकार आत्मा का प्रत्यक्ष हमें नहीं होता है। तो इस प्रकार तो जो चार्वाक दर्शन है वो ऑब्वियसली आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करेगा, क्योंकि इसका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। अब वो प्रत्यक्ष को 2 प्रकार के प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है चार्वाक दर्शन। एक तो बाह्य प्रत्यक्ष स्वीकार करता है और एक मनस प्रत्यक्ष स्वीकार करता है। तो वो ये कहता है कि भाई जो हमारा जो जड़ जगत है उसकी जानकारी तो हमें बाह्य प्रत्यक्ष से होती है। जितने भी हमारे संसार के द्रव्य हैं उनका जो हमें ज्ञान हो रहा है वो अपने इंद्रियों द्वारा हो रहा है, और उसके आधार पर हमें प्रत्यक्ष ज्ञान अपने संसार का हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं एट द सेम टाइम वो मनस प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं। वो ये स्वीकार करते हैं कि भाई मतलब आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन वो हाँ ये स्वीकार करते हैं कि हमारे को मनस प्रत्यक्ष होता है, जिसके आधार पर हमें अपनी आंतरिक अनुभूतियों का ज्ञान होता है और हमें एक चैतन्यता की का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना। अपनी जैसे आंतरिक अनुभूतियों में हो जाता है कि सुख है, दुख है, इच्छा है, संकल्प है, ये सब हमारी आंतरिक अनुभूतियां हैं। तो ये कहते हैं इनके आधार पर हम एक चैतन्यता जैसा तो कुछ की सत्ता को हमको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ये जो चैतन्यता है ये जड़ द्रव्यों में, अब ये आगे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये जो चैतन्यता है वो बाह्य जड़ द्रव्यों में तो प्राप्त होता नहीं है। हम जितने भी हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें हम कोई वी डोंट परसीव कॉन्शियसनेस, हमें चैतन्यता का परसेप्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आर्ग्यू करा जाता है। तो क्या ये नहीं है कि कोई हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोई एक अभौतिक सत्ता है जो जिसमें कि जिसको कि आत्मा कहा जाता है। अन्य दर्शन आदि जो स्वीकार करते हैं वो इसको एक आत्मा नाम देते हैं, और एक आत्मा में ये चैतन्यता जो है वो एक गुण के रूप में विद्यमान रहती है। अब चार्वाक जो है वो ये तो उन्होंने चैतन्यता को तो स्वीकार कर लिया आंतरिक भावों के आधार पर, लेकिन वो आत्मा को अस्वीकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस चैतन्यता के लिए किसी आत्मा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि हमको चैतन्यता का परसेप्शन या प्रत्यक्ष अपने शरीर के अंदर होता है आंतरिक भावों के आधार पर, तो हम इसको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई चैतन्यता जो है वो एक शरीर का गुण है। अर्थात चार्वाक क्या कहेंगे कि वो जो प्रतिपादित करते हैं सिद्धांत, वो कहते हैं चैतन्य विशिष्टो देह आत्मा, अर्थात जो चैतन्यता है वो शरीर का ही एक गुण हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए हमें आत्मा आदि की सत्ता को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा के गुण के रूप में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा जैसे किसी सत्ता का हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, हमें तो सिर्फ चैतन्यता का प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक जो आक्षेप लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि भाई जैसे हम इसको इन्होंने आत्मा को अस्वीकार कर दिया और चैतन्यता को उसके गुण के रूप में स्वीकार करा है। यहाँ पे जो आक्षेप लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि जैसे जो चैतन्यता का अभाव है, मूल तत्वों में आप चैतन्यता का अभाव स्वीकार कर रहे हैं चार्वाक दर्शन, ठीक है, कि भाई केवल जड़ तत्व ही है ना। तो और जड़ तत्वों में चैतन्यता का अभाव है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चैतन्यता को शरीर के एक विशिष्ट गुण के रूप में स्वीकार करा है। तो अब वो ये कहते हैं कि भाई जब मूल तत्वों में इस प्रकार का आक्षेप इनके विरुद्ध, चार्वाकों के विरुद्ध लगाया जाता है कि आप जब चैतन्यता को मूल तत्वों में तो अस्वीकार कर रहे हो और उससे निर्मित शरीर में उसकी सत्ता को स्वीकार कैसे हम कर सकते हैं फिर। तो इसके उत्तर में जो चार्वाक है वो ये कहते हैं कि कई बार जैसे मूल तत्वों से कोई वस्तु निर्मित होती है, किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए हमें कोई मूल तत्वों की आवश्यकता होती है, उससे हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं। तो वो कहते हैं कई बार कोई मूल तत्वों में किसी वस्तु का अभाव होता है, किसी गुणों का अभाव होता है, लेकिन
जब वो मूल तत्व अपने मिश्रण से कोई वस्तु निर्मित करते हैं तो उसमें एक कोई किसी नए गुण की उत्पत्ति हो जाती है। अब वो जो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं पान, चूना, सुपारी, इसका देते हैं कि इनमें तीनों में ये लाल रंग का अभाव होता है, लेकिन जब इनको चबाया जाता है तो लाल रंग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से जैसे गुड़ है, तो गुड़ जब नया होता है तो उसमें कुछ और गुण होते हैं, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो उसमें और कोई क्वालिटीज या और कोई गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात कहने का यहाँ पे वो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू या इन उदाहरणों के थ्रू समझाना क्या चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि कई बार जो मूल तत्व हैं उनमें किसी गुण विशेष का अभाव होता भी है, तो लेकिन जब वो गुण आपस में मिलके सम्मिश्रण से किसी वस्तु को निर्मित करते हैं तो उसमें कोई नया गुण की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन एग्जाम्पल्स के द्वारा और इस प्रकार से आर्ग्यू करके वो कौन से आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना चाह रहे हैं, ऊपर में जो हमने देखा था, जहाँ पे ये आक्षेप लगाया गया था कि भाई जब आप मूल तत्वों में तो चैतन्यता का अभाव स्वीकार कर रहे हो और फिर उन तत्वों से मिलके जो शरीर का निर्माण हो रहा है उसमें आप चैतन्यता को स्वीकार कर रहे हो, ये कैसे संभव है कि जो मूल तत्वों में अभाव है और शरीर में उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसके उत्तर में वो उन्होंने ये वाले एग्जाम्पल्स दिए कि मूल तत्वों में अभाव होते हुए भी उनसे निर्मित हुई किसी वस्तु में किसी गुण का आविर्भाव हो सकता है। तो अर्थात इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा चारवाक जो स्थापित करना चाहते हैं वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो भी जनरली सिस्टम्स जो हैं वो चैतन्यता को आत्मा के गुण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और ये जो चारवाक जो है वो अपनी तत्वमांसी विचार में इसको अस्वीकार करते हैं कि हमें किसी आत्मा आदि को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, और जब आत्मा नहीं है तो उसके स्थायी या नित्य होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, और किसी स्थायी आत्मा को जब हम स्वीकार नहीं करते तो हमें कोई पुनर्जन्म या कि कोई स्वर्ग, नर्क आदि इन सब की धारणाओं को भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है वो केवल इसी जीवन तक सीमित है। चार तत्वों के सम्मिश्रण से ये शरीर निर्मित होता है और मृत्यु के उपरांत ये जो शरीर है वापस इन तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अर्थात कोई आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। थैंक यू।